अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान कासम गुलजार। तो आज नाजरीन हम मौजूद हैं बादशाहपुर की सरज़मीन के अज़ीम वली कामल मर्द दरवेश हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अनवार पर। नाजरीन, अगर दीन इस्लाम की इशाअत का मुतालिया किया जाए, बिलखसूस बरसग़ीर में दीन इस्लाम की इशाअत में सूफ़िया कराम और औलिया का बहुत बड़ा किरदार नज़र आता है। तो उसी हवाले से आज हम मौजूद हैं हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, और हमारे साथ आज मौजूद होंगे पीर सैयद मेहर अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नूर नज़र, उनके पोते और सजादा नशीन आस्ताना आलिया बादशाहपुर शरीफ पीर सैयद कासिमुल हसन शाह साहब बुखारी। तो आज हम उनसे हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के किरदार और तालीमात के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी नाजरीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं हजूर पीर सैयद कासिमुल हसन शाह साहब बुखारी, और आज हम उनसे जानेंगे हजूर पीर सैयद मेहर अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह साहब के बारे में। तो हुजूर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हजूर पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह साहब के विलादत है या शजरा नसब है, उसके बारे में क्या बताना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप तमाम अहबाब का, आपकी पूरी टीम का ममनून व मुतशक्कर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। आप आस्ताना पाक पे तशरीफ़ लाए, आस्ताना मेरिया पे आप लोगों का समीम कल्ब से हम वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। किबला हजूर मेहर अली शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह मेरे रिश्ते के एतबार से दादा हैं, और मैं उन्हीं की इस मसनद पे से ज़्यादा नशीन हूँ। आप का विलादत जो है वो 1878 में हुई। पीर सैयद सैयदुल अली शाह साहब गौस-ए-ज़मां आप सबसे छोटे साहबजादे थे। तो आप मेरे परदादा जान की किबला पीर सैयद सैयदुल अली शाह साहब की 2 शादियाँ थीं, जिसमें से 6 औलाद नरीना थी। पहली बीवी से जो औलाद थी वो 3 भाई उसमें से थे, 3 जो मेरी सगी दादियाँ उनमें से थे। इनमें से ग़ुलाम हैदर शाह साहब, ग़ुलाम कादर शाह साहब और पीर मेहर अली शाह साहब। तरतीब के एतबार से आप बहन भाइयों में से सबसे छोटे थे, लेकिन सजादा नशीन अपने वालिद ग्रामी किबला पीर सैयद सैयद अली शाह साहब गौस-ए-ज़मां आपके इंतकाल के बाद आप सजादा नशीन हुए। जब आपके वालिद ग्रामी का इंतकाल हुआ तो आपका सन मुबारक उस वक़्त 18 साल का था। आपकी इब्तदाई तालीम जो थी, आपने मिडल तक तालीम हासिल की। मिडल की तालीम हासिल करने के उस वक़्त इंडो पाक हुआ करता था, पाकिस्तान और ये बरसगीर था। तो आपकी ख्वाहिश ये थी कि मैं गवर्नमेंट की कोई जॉब लूँ, लेकिन आपके वालिद ग्रामी के हुक्म के मुताबिक आप दीनी तालीमात की तरफ आइए और दीनी मामलात को जो है वो आप देखिए। तो इसके हवाले से चक डड्डा हमारे करीब एक जगह, वहाँ हाफिज़ साहब थे। तो किबला पीर सैयद सैयदुल अली शाह साहब बादशाह सरकार ने आपको उन हाफिज़ साहब के पास भेजा, जहाँ से आपने इल्म नाव, इल्म सर्फ, इनमें मंतक, फ़िक़ा, तफसीर, हदीस, सारी चीज़ों पे आपने अबूर हासिल किया। और माशाअल्लाह आप इंग्लिश ज़ुबान पे, अरबी पे, फ़ारसी पे, पंजाबी, सराइकी, पठवारी, इन तमाम ज़बानों पे आपका कमाल दर्जे का अबूर था। और आपने शायरी भी फरमाई, पंजाबी में ख़ास तौर पे आपने शायरी भी फरमाई, अरबी में भी शायरी फरमाई। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि पीर साहब की जो ज़िंदगी के अहवाल थे, यानी उन्होंने शब रोज़ किस तरह गुजारे? पीर साहब की ज़िंदगी के अहवाल, सियासत से आपका कतई तौर पे कोई तल्लुक़ नहीं था। आपने अपनी ज़ात को सिर्फ़ दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत मुहम्मदी के नफाज के लिए गुजारा। आपकी ज़िंदगी में आपकी 2 शादियाँ थीं। पहली शादी जो थी आपकी, वो हमारे करीब एक जगह सुहावा बुलानी, वहाँ पे मूसवी काज़मी सादात में हुई। ठीक है जी। वो माई साहबा जो थी 88वीं सी पुश्त पे जाके जनाब इमाम मूसा काज़म से उनका लिंक बनता था। ठीक है। दूसरी शादी जब आपके, उसमें से 2 बेटे और 3-4 बेटियां थी। उनमें से माँ सवाए सैदा शफ़ा बेगम जो
हमारे इलाके की बड़ी मारूफ शख्सियत जनाब सफदर अब्बास ज़ैद साहब की वालदा थी, उनके अलावा कोई भी सने बलूगत तक नहीं पहुंचा, वो बचपन में ही उनका इंतकाल हो गया। दूसरी शादी में से जो थे बहन थी और दो भाई थे, सैयद हादी हुसैन शाह साहब और सैयद एजाज हुसैन बुखारी साहब जी। हादी हुसैन शाह साहब अपने वालिद गिरामी के जब इंतकाल हुआ तो हादी हुसैन शाह साहब की एज उस वक़्त 5 साल और एजाज हुसैन शाह साहब की एज जो है वो 2.5 साल के करीब थी। तो आपने दीन की खिदमत के लिए आपने अपनी सारी ज़िंदगी सर्फ की, दीनी काम ही आपने किए, मदारिस बनवाए, मस्जिदें बनवाई अपने गांव में। और सबसे बड़ा जो कारनामा आपका था या जो आज भी लोगों को याद है, 1905 में जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैह की याद आप मनाया करते थे। तो आपके पास एक हाफिज़ साहब थे, हाफिज़ वली मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा कि किबला महराज नबी है, आज 27 रजब है, तो आप फरमाते हैं कि ठीक है हाफिज़ साहब, आज महराज नबी हम यहीं पे करते हैं। तो इस सिलसिला महराज का आगाज़ जो है वो 1905 में हुआ। मेरे घर से जो मुतसिल मस्जिद है, इसमें पहला जलसा शब महराज हुआ। और इसके अलावा आपकी तसानीफ़ भी हैं, शायरी के हवाले से भी, तसव्वुफ़ के हवाले से भी। एम्पीरियल इलेक्ट्रिक प्रेस था पेशावर में, जिसने आपका अरफाना और सूफियाना कलाम पहली दफ़ा शाया किया। सर जैसे कि देखा जाए तो हुजूर पीर सैयद मेहर अली शाह साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं। बेशक, बिल्कुल। इस लिहाज से आप उनका अगर कोई वाक़या उनके करामात के लिहाज से कोई हमारे साथ शेयर करना चाहें। काफ़ी सारे वाक़यात हैं किबला, काफ़ी सारे वाक़यात हैं। वो हमारा जो था किबला पीर साहब का, वो असेब वगैरह और जादू वगैरह पे या इन चीज़ों पे बड़ा अबूर था। एक दफ़ा मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, नमाज जुमा के बाद इज्तिमा था, तबलीग फरमा रहे थे, तो कहीं लाडले मुरीद भी होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। एक शख्स खड़ा हुआ तो कहता है कि पीर साहब हमने जिन देखना है। तो कहते हैं तुमने जिन देखना है? कहता जी हमने जिन देखना है। तो आया, कहते अच्छा। आपने कहा अच्छा भाई ठीक है, सारे कलमा पढ़ लो। सभी ने कलमा तैयबा की तलावत की। आपने कहता आ भाई, आपने आ भाई था तो एक तकरीबन 4-4.25 फुट का एक बोना सा भूत या जिन वो सामने आया। उसने आके हजूर की कदम बोसी अर्ज की। वो सरों पे कब कभी तारी उसकी हैबत देख के या वो एक नई सी मखलूक देख के। तो वो ऐसा, एक दफ़ा यहाँ पे जी रेलवे का कोई अंग्रेज़ मुलाजम, तो वो यहाँ पे हजूर बाबा जी के पास आ गया, तो बिलीव नहीं करता था जिन्नात पे और इन सारी चीज़ों पे। सरकार ने फरमाया कि कुरान में इनका जिक्र है, ये सारी चीज़ें। तो गोरा साहब कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं। कुर्सी दी आपने, वो अपने इलाके का अफसर था, सामने बैठा हुआ है आपके। तो आपने किसी मुरीद को शिकायत थी, कुछ जिन्नात वगैरह की, आसेब था आप पे, उस बच्चे पे। तो आपने उसको कलाम किया, उसको दम किया और रफ़ा दफ़ा किया। तो जाते हुए उसको कहते हैं कि भाई ये गोरा साहब आए हैं, तो ये आपकी ज़ात पे यकीन नहीं करते, तो कुछ इनको अपनी निशानी देते जाओ। सभी शख्स बैठे हैं, कोई हिला जुला नहीं है। अचानक से गोरा साहब की कुर्सी उनके खिसकी और गोरा साहब ज़मीन पे। ऐसे कई और हज़ारों वाक़यात के बिला जो जन्नात के हवाले से और सारी चीज़ें, मतलब आपकी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो इतने छोटे से टाइम में वो सारी तो बयान नहीं की जा सकती। तो इसी यानी जो औलिया होते हैं, जो सूफिया होते हैं, अल्लाह की तरफ से उन्हें एक ख़ास इनाम दिया जाता है तालीम के लिहाज से, या उनको कोई ऐसी बातें बताई जाती हैं जो आम इंसान नहीं समझ सकता। तो आप क्या समझते हैं कि उनके पास जो इल्म था उसका आप निचोड़ क्या बताना चाहेंगे? यानी जिस तरह लिहाज से उन्होंने लोगों को दीन की तरफ राग़िब किया, लोगों को इस्लाम के बारे में बताया, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किबला पीर साहब का सिलसिला तरीक़त जो था वो सिलसिला नक्शबंद थे, लेकिन आपको चारा सिलसिला तरीक़त में जो है वो इजाज़त थी, फैज़ था। आप चारों सिलसिला तरीक़त में बैत कर सकते थे। जितने भी सिलसिले तरीक़त हैं, जैसे नक्शबंदी, सोहरवर्दी, कादरी, चिश्ती, तमाम में आप बैत भी कर सकते थे और फैज़ भी जारी कर सकते थे। ये मुर्शद का एक आप पे ख़ास नज़र करम और नज़र इनायत थी।
आपका जो था मुर्शद खाना या बहत आपकी, वो आपने वालिद ग्रामी क़िबला पीर सैयद सैयद अली शाह साहब के साथ थी। तो जो आपने कहा कि फ्यूज़ो बरक़ात के हवाले से या उनके जो क्या खिदमात थी या वो चीज़ें, या उन्होंने कैसे मोटिवेट किया लोगों को इस्लाम की तरफ, यहाँ हमारे गांव ही का वाक़या है कि आप के घर जो पुराने दरवेश थे वो लोग बताया करते थे कि आपके यहाँ 2 अलमारियाँ हुआ करती थी, एक में बर्तन अलग पड़े होते थे, एक में अलग पड़े होते थे। एक में जो क्रिश्चियन लोग आपके पास आया करते थे उनके लिए आपने बर्तन रखे होते थे, दूसरे में जो आपके पास हिंदू या सिख लोग आके अपनी अर्ज गुजारिश किया करते थे उनके लिए रखे थे। तो जो उनके साथ आता उनको आप फरमाते उठें यहाँ के शरबत बनाए, मौसम के लिहाज से अगर दूध है तो दूध गर्म करके पिए, शरबत जो उनकी तवाज़ो करते थे वो उसके लिए उन्होंने बर्तन ज़रूर किए हुए थे अलग। लेकिन कभी भी आपने किसी भी शख्स से नफ़रत नहीं फरमाई, किसी गैर मुस्लिम से भी नफ़रत नहीं फरमाई, दर्स इंसानियत दिया, दर्स मुसलमानियत नहीं दिया। उसमें आपका कोई कमाल नहीं था, आपके जद्द अमजद सरकार इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी मोहसन इंसानियत कहा गया, ना कि मोहसन शीयत या मोहसन सुन्नियत या मोहसन मुसलमीन कहा गया। उसी को लेके फ़कीर ने भी इंसानियत का दर्स दिया पूरी उम्मत को, और इसी दर से आपके गिर्द लोग जमा होते गए। आपकी हलीम तबा से, आपके खुशगवार मूड से, या आपकी उन प्यारी बातों से जो आपका इखलाक था, उससे आपने लोगों को अपने करीब किया और आपने जद्द अमजद की तालीमात उन तक पहुँचाई। और लोग जो हैं सिख और हिंदू लोग, क्रिश्चियन लोग जो उनको दायरे इस्लाम में दाखिल किया। सर, इस लिहाज से अगर पहले ज़माने को अगर देखा जाए, तारीख़ देखी जाए, तो उस लिहाज से जो खानकाई निज़ाम है, यानी पीरी का निज़ाम या पीर होती जाए, उनके जो मुरीद थे वो आपस में एक ख़ास तरीके से टच होते थे, यानी हाज़िरी देते थे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो जिस तरह चेंज हुआ है ज़माना, उस लिहाज से उन लोगों में यानी बहुत दूरियाँ पैदा होती जा रही हैं, यानी उस लिहाज से लोग अपने पीरों के पास नहीं आ रहे। आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें क्या तब्दीली आई है जिसकी वजह से लोग इस लिहाज से इस्लाम के साथ या अपने पीरों के साथ राब्ते में नहीं हैं? सबसे पहले किबला इसमें 2 चीज़ें, इनको इस जवाब को 2 पैराग्राफ्स में मैं तकसीम करता हूँ। पहले पीरों पे ऊपर आते हैं, बाद पे मुरीदों के ऊपर आते हैं। पीर साहबान ने वो तमाम चीज़ें छोड़ दी जो उनका खासा था, जो उनके बुज़ुर्गों की तालीमात थी, उनको छोड़ के हम मादा परस्ती की तरफ राग़ब हो गए। जब भी खानकाही निज़ाम बना है वो ऐसे बना है कि हम शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाते पाक मुस्तफ़ा करीम को लेके सबसे पहले चले हैं, तो खानकाही निज़ाम बढ़ा है। जी सर। हम जैसे जैसे पाक मुस्तफ़ा करीम की ज़ात से दूर होते गए, खानकाही निज़ाम में खलल पड़ते गए। अब मैं अपनी आपको मिसाल देता हूँ कि जो रियाजत इबादत किबला पीर सैयद हादी हुसैन शाह साहब की थी वो मेरे पास नहीं है। जो किबला पीर मेर शाह साहब रियाजत इबादत करते थे वो हादी हुसैन शाह साहब के पास नहीं थी। ठीक है, तो रवाबत जो थे, आपस के रवाबत और लिहाज से रवाबत, आजकल हसद वाली चीज़ जो है ना जी, वो सबसे बड़ा एलिमेंट है कि हर बंदा दूसरे बंदे का हसद है, चाहे वो पीर हो, चाहे किसी भी माशरे का हिस्सा हो, जो भी उसके साथ बंदा रिलेटेड है उसके साथ वो इसलिए नहीं मिल रहा। अब छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको मैं, कि होना तो ये चाहिए कि उम्मत मुसलमान को एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, ना कि शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस होना चाहिए। सबसे पहले हमको इंसान होना चाहिए, उसके बाद मुसलमान होना चाहिए। हम में वो इंसानियत ख़त्म होगी पीरों में। हमने जो मुरीदों के साथ हमारे रवाबत थे उनको ख़त्म कर दिया। आजकल इंतहाई माफ़ी के साथ तमाम पीर रोज़ाम के साथ कि पीर साहब को मिलने के लिए ऐसे ही मिलना पड़ता है जैसे हज़रत असद को चूमना पड़ता है। पीर साहब अपने करीब भी नहीं आने देते। पीरों में भी वो इखलाक और प्यार ख़त्म हो गया। दूसरी बात आ जाती है मुरीदों वाली।
मुरीदों में भी वो अकीदत नहीं रही। पहले अगर पीर ये कहता था ना कि तुमने ये वजीफा करना है, ठीक है, तो वो कहता था जनाब। आजकल के दौर में, जो आजकल का दौर है ना, वो बड़े मज़े से किसी के घर अगर जाते हैं तो वो कहता है पीर साहब मेरी भैंस का कट्टा बीमार है, आप इसको दम कर दो। ये मेरा बच्चा बीमार है, आप इसको दम कर दो। पीर साहब ने 2 फूंकें मारी, उठे, उसने खिदमत की, पीर साहब ने लेके जेब में डाली और घर आ गए। ना मुरीद साहब ने ये पूछा कि मेरी आखिरत कैसे संवरनी है। पीर साहब को तो ज़रूरत ही को नहीं थी कि आप बैल मुझे मार, अगर वो बताते तो खुद भी उसमें तंग होते, और मुरीद साहब को भी कुछ ना कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल में अपनी कावश करनी पड़ती, पढ़ाई करनी पड़ती, वो भी तंग होता। मुरीद ने पूछना छोड़ दिया, पीरों ने बताना छोड़ दिया। मुरीदों में भी ये बात आ गई और पीरों में भी तो थी। कौन चाहेगा अपने आप को औखा करना। सर आजकल अगर देखा जाए समाजी तौर पे, माशरती तौर पे, तो कोरोना वायरस जो है उसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। इसी तरह पाकिस्तान में भी अब बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, और आपसे गुजारिश है कि कोई वजीफ़ा, यानी आपने मुरीदैन को, मुसलमानों को जो पाकिस्तान में या बाहर आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? सर एक नागहानी सी एक मुसीबत है जो खालिक़ कायनात की तरफ से इस वक्त तमाम दुनिया पे आ गई। मैं कोरोना नहीं मानता, ज़ाती तौर पे मैं बिल्कुल नहीं मानता कोरोना, ठीक है जी। एक साजिश थी जो सबके लिए थी, सिर्फ उसमें मुसलमान नहीं थे, तमाम दुनिया थी। एक एजेंडा 21 था जो ज्यूश की तरफ से था, जिसको अब एलिमिनेट किया गया। उसका मेन वजह दुनिया की आबादी कम करना था। अब एक वबा, एक मुसीबत आन पड़ी हम पे। किसी भी वबा से महफूज रहने के लिए आपको ये चाहिए कि आप अपने खालिक़ कायनात के करीब हो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। जो हमने किसी पे जुल्म किए हैं, जो हमने किसी पे ज़्यादतियाँ की हैं, तो उन पे उनके लिए अल्लाह खालिक़ कायनात और पाक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु के हुज़ूर अपनी माफ़ी तलब करें, आपको वसीला बना के खालिक़ कायनात से। मेरी नज़र में, जो मेरे ख़्याल से 3 दिन का एक अमल है, और उसके बाद उसको हर रोज़ इंसान को करना चाहिए। पहले दिन जो है 741 मरतबा, 3 दिन बल्कि 741 मरतबा आयत करीमा की तलावत। उसमें टाइम पहले दिन अपनी मर्ज़ी से आप बनाएंगे, अगले 2 दिन उसकी पाबंदी करेंगे, फिर सारी ज़िंदगी आप उसको 8 दफ़ा का कहा गया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसको आप ज़्यादा तादाद कर लो, उसको आप 41 मरतबा कर लो, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। पहले जो 3 दिन होंगे उसमें आप 21-21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे अव्वल आखिर, और 741 मरतबा आयत करीमा। पानी पे दम करें, ख़ुद पिएँ, अपने अहलो याल को पिलाएँ, घर में छटे दें। अल्लाह खालिक़ कायनात इंशा मौला और पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद के तवस्सुल से हमें और उम्मत मुसलमान को हर मुसीबत से निजात दिलवाएंगे। जी सर, इसके लिए कोई ख़ास आयत करीमा, कोई ख़ास ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है सर जी, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि आप लाइन टीवी इन पाकिस्तान हमारे चैनल से लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लोगों के लिए पैगाम सिर्फ इश्क और मोहब्बत है। आप ज़ाते मुस्तफ़ा करीम की नफ़ी ना करें। कोई भी किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है तो वो ज़ाते मुस्तफ़ा करीम की नफ़ी ना करे। अगर अहले बैत मोहतरम है तो वो इसलिए मोहतरम है कि वो अहले बैत रसूल है। अज़वाज मोहतरम है तो वो इसलिए मोहतरम है कि अज़वाज रसूल है। असहाब मोहतरम है तो वो इसलिए मोहतरम है कि वो असहाबे रसूल हैं। कोई मुहद्दिस, कोई मुफ्ती, कोई आलम अगर मोहतरम है तो वो इसलिए कि वो उम्मत मोहम्मदी में है और पाक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है। आप ज़ात की नफ़ी ना करें।
अब सबसे पहले हमारे यहाँ क्या होता है कि हम किसी जगह पे अहले बैत को पहले ले आते हैं, किसी जगह पे हम असहाब को पहले ले आते हैं, ज़ाते मुस्तफ़ा करीम को हम पीछे ले जाते हैं। इससे अवॉइड करें, ज़ाते मुस्तफ़ा करीम को सबसे पहले रखें और आपकी प्यारी प्यारी शरीयत पे अमल करें। इंशाअल्लाह पूरा माशरा ठीक